किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि जब हम चांद को देखते हैं तो हमें अल्लाह की खूबसूरती नजर आती है, और जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें अल्लाह की रोशनी नजर आती है, और जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक नजर आती है, यानी हम खुद। तो खुद पर भरोसा करना सीखो। दोस्तों, ये पुराने वक्तों की कहानी आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगी। एक किसान था जो हर सुबह अपने कंधे पर एक लकड़ी रखता था और उस लकड़ी पर वो 2 मटके लटका देता था। उन मटकों के जरिए वो तालाब से पानी भरता और उसे अपने घर ले आता। ये उसका रोज का काम था। अब बात यह थी कि वो दोनों मटके काफी पुराने हो चुके थे। उनमें से एक मटका तो टूटा हुआ था। जब किसान पानी भरता तो उस टूटे हुए मटके से पानी बहने लगता। जब वो घर पहुंचता तो 2 की बजाय सिर्फ 1.5 मटका ही पानी बचता। जो मटका सही था वो खुद पर फख्र करता था। वो अक्सर टूटे हुए मटके को चिढ़ाता था। देख, मैं किसान का सारा काम करता हूँ, मैं उसकी मेहनत को जाया नहीं जाने देता, और तू तो किसी काम का नहीं है। जिस दिन किसान को हकीकत का पता चल गया, किसान का ध्यान इस बात की तरफ चला गया, तो वो तुझे फेंक देगा और नया मटका ले आएगा। ये सुनकर टूटे हुए मटके को बहुत अफसोस होने लगा। वो सोचने लगा कि बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, मगर मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही जाया हो जाता है। वो खुद पर भी अफसोस करने लगा कि मैं तो हूँ ही निकम्मा, टूटा हुआ, मैं तो किसी काम का नहीं, मुझसे तो दूसरा मटका कहीं बेहतर है। एक दिन उससे मजीद बर्दाश्त ना हो सका। उसने किसान से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मालिक, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, मगर मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही जाया हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें और नया मटका ले आएं। हाँ, मुझे बुरा तो लगेगा, मेरा और आपका इतनी देर का साथ है, आपके साथ इतना वक्त गुजरा है, लेकिन यह भी सच है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, तू इतना उदास क्यों होता है? उदास मत हो। कल सुबह जब हम दोबारा तालाब से पानी लाएंगे तो तुमने रास्ते पर गौर करना है, देखना तुम्हें क्या नजर आता है, फिर हम बात करेंगे। अगली सुबह किसान उठा। हस्बे मामूल उसने दोनों मटकों को लकड़ी पर लटकाया और तालाब की तरफ चला गया। पानी भरा और वापस आया। वापसी पे टूटे हुए मटके ने देखा कि रास्ते के एक तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूल देखकर उसका दिल खुश हो गया। कुछ देर के लिए वो अपने दुख को भूल गया। घर पहुंचने के बाद किसान ने मटके से पूछा, फूल कैसे लगे? अच्छे लगे? टूटे हुए मटके ने जवाब दिया, हाँ मालिक, आज रास्ता बहुत खूबसूरत लगा, मगर फिर भी मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि आज भी आपने जितना पानी भरा उसमें से सिर्फ 1.5 मटका ही घर पहुंच सका। आपकी मेहनत एक बार फिर से अधूरी रह गई। किसान ने प्यार से कहा, क्या तुझे पता है, क्या तुमने देखा नहीं कि वो फूल सिर्फ तेरी तरफ ही खिले हुए हैं, दूसरे मटके की तरफ कोई फूल नहीं है। मटका थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर नहीं किया। किसान ने कहा कि वो फूल तेरी तरफ सिर्फ इसलिए खिले हैं क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तू टूटा हुआ है, तो मैं बाजार से बीज ले आया और रास्ते के उस तरफ बीज बो दिए जहां तू लटकता है। जब भी तुझसे पानी टपकता तो वो बीज सैराब हो जाते और आहिस्ता आहिस्ता वहां खूबसूरत फूल उगाए। रास्ता खूबसूरत हो गया और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मुझे पहले से मालूम था कि तू टूटा हुआ है, मगर मैंने इस कमी को ताकत में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस टूटे हुए मटके की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। इस दुनिया में कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कमियों पर ही ध्यान लगाते हैं। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपनी कमियों का रोना रोते जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमियों का रोना रोने की बजाय उन पर काम करें, उन्हें अपनी ताकत बना लें, तो हमारी कदर एक सही मटके से कहीं ज्यादा हो सकती है। इसलिए आप जैसे भी हो, खुद को कबूल करो,
अपनी कमियों का रोना रोने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचो। खुदा ने आपके अंदर भी कई खूबियां रखी हैं, लेकिन जब आप अपनी कमियों से नजरें हटाएंगे तो ही वो आपको नजर आएंगी। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।